हाय फ्रेंड, मैं सदाम। हमारे चैनल इजी वे में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में मुख्य रूप से ऑनलाइन टेक अपडेट न्यूज़ में लगातार बनाता रहता हूं, तो आज आया हूं फिर एक 4 नए अपडेट न्यूज़ के साथ। तो क्या क्या वो डिटेल है, पूरे डिटेल में हम पढ़ के बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला अपडेट निकल के आया हुआ है, पशुपालन मत्स्य निदेशालय में रिक्त पदों की गणना की अंतिम चरण में पहुंची। और दूसरा जो अपडेट है कि अब अन्य फसलों के साथ साथ गन्ना फसल का भी क्षति आकलित करेगा कृषि विभाग। जो तीसरा अपडेट निकल के आया हुआ है कि कैसे सुधार करे कोविड सर्टिफिकेट के, उसके भी कुछ डिटेल्स है, वो भी पढ़ के बताने का प्रयास करूंगा। जो साथ ही साथ चौथा अपडेट है जो कि पर्यटन कारोबार बहुत प्रभावित, पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्री से वार्ता में पीएम बोले टीकों की बर्बादी को काफ़ी हद तक रोका। खुद सतर्क रहें और दूसरों को भी करें। तो इसके बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो जो सबसे पहला अपडेट निकल के आया हुआ है वह है पशुपालन मत्स्य निदेशालय में रिक्त पदों की गणना अंतिम चरण पर पहुंची। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग 2000 से अधिक पदों पर इस साल बहाली कराने जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बहाली पशु चिकित्साधिकारी की बहाली की जानी है। चतुर्थ श्रेणी के पदों की बहाली से जुड़ी प्रक्रिया विभाग स्तर पर पूरी हो चुकी है। मंजूरी के साथ ही विज्ञापन जारी करने की औपचारिकता रह गई है। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग में हजारों की संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं, यानी खाली चल रहे हैं। पशु चिकित्सक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी के कारण पशु स्वास्थ्य केंद्रों का काम पटरी से उतरा हुआ है। इस कमी को दूर करने के लिए इस संवर्ग के रिक्त पदों की गणना का काम पूरा हो गया है। रोस्टर क्लियरेंस का काम पूरा हो चुका है। पशु चिकित्सकों के करीब 600 पदों पर बहाली होगी। चतुर्थ श्रेणी के करीब 1200 पदों की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। मत्स्य निदेशालय ने भी अपने यहाँ रिक्त पदों की रिक्तियों की गणना का काम लगभग पूरा कर लिया है। प्रखंड स्तर पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 पदों पर की बहाली करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग जल्दी की विज्ञापन जारी करेगा। प्रखंडों में नियुक्ति होने वाले वेतन स्तर 7 के इन अधिकारियों की नियुक्ति अस्थायी होगी। मुख्यालय को भेजा जा रहा है कर्मचारियों का ब्यौरा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सभी कर्मचारियों का पूरा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। राज्य मुख्यालय पर मंडल, अवर प्रमंडल, क्षेत्रीय निदेशक, सभी जिला के प्रमुख विभागीय पदाधिकारी ने मुख्यालय इस संबंध में अपने कार्यालय में के कर्मचारियों का ब्यौरा भेजना शुरू कर दिया है। इस डाटाबेस के बन जाने के बाद पशु पालकों को बड़ी राहत मिल जाएगी। सभी कर्मचारियों का ब्यौरा ऑनलाइन होने से पशु स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण आदि कार्यक्रम के लिए ट्रेड कर्मचारियों की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो दूसरा अपडेट निकल के आया हुआ है जो कि पटना 8 जुलाई 2021 कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार धान एवं औद्योगिक फसलों के साथ साथ गन्ना फसल की भी खेती बड़े पैमाने पर 2.5-3.0 लाख हेक्टेयर राज्य के किसानों द्वारा किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा समय समय पर किए जा रहे फसल क्षति संबंधी आकलन में कभी कभी गन्ने के फसल की क्षति का आकलन नहीं हो पा रहा है। उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के आलोक में अन्य फसलों के साथ साथ गन्ने के फसल की क्षति का आकलन भी कृषि विभाग के द्वारा ही किया जाएगा, ताकि कृषि इनपुट अनुदान प्रभावित गन्ना किसानों को ससमय मिल सके। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़, सुखाड़, असामयिक वर्षापात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति के आकलन में गन्ना फसल की क्षति का भी आकलन अवश्य किया जाए, ताकि गन्ना उत्पादक कृषकों को भी नियमानुसार कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया जा सके। और जो साथ ही साथ तीसरा अपडेट निकल के आया हुआ है कि कैसे सुधार करें कोविड सर्टिफिकेट। अब कोविड प्रमाण पत्र, अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, पहचान संख्या बदलना तथा अपने पासपोर्ट को लिंक करना हुआ आसान। स्टेप 1 में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेबसाइट दिया गया है पर जाएं एवं अपना मोबाइल संख्या दर्ज कर गेट OTP का बटन दबाएं। जो स्टेप 2 है उसमें मोबाइल पर OTP टाइप करें और वेरीफाइड एंड प्रोसेस का बटन दबाएं। और स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे रेस इन इशू
पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्प में से एक का चयन करना है और स्टेप 4 में अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित सुधार हेतु मौजूदा विकल्प का चयन करें एवं सुधार की प्रक्रिया को पूर्ण करें। याद रखें, आप अपने प्रमाण पत्र को केवल एक बार ही सुधार सकते हैं और सुधार की गई जानकारी आपके अंतिम प्रमाण पत्र पर दिखाई देगी। तो जैसा कि आपने देखा कि अब कोविड सर्टिफिकेट का सुधार, जिसमें कि मुख्य रूप से नाम, जन्म तिथि, DOB, लिंग जो हो गया या पहचान संख्या बदलना और तथा साथ ही उसमें पासपोर्ट लिंक भी करना हुआ आसान, लेकिन वो एक बार भी ही होगा जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। साथ ही जो चौथा जो है अपडेट निकल के आया हुआ है कि खुद सतर्क रहें और दूसरों को भी करें। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्री से वार्ता में PM बोले, टीकों की बर्बादी को काफी हद तक रोका। नई दिल्ली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पिछले साल से काफी ज्यादा मेहनत की है। उत्तर पूर्व के राज्यों के टीकों की बर्बादी को काफी हद तक रोका है। जिन 4 राज्यों में कुछ कमी दिखाई दे रही है, उम्मीद है वहां के कामकाज में सुधार होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जिलों में संक्रमण दर बढ़ी है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और लोगों को सतर्क करते रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी का टीका मुफ्त टीका अभियान से पूर्वोत्तर राज्यों को मदद मिलेगी। साथ ही साथ पर्यटन कारोबार बहुत प्रभावित। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना के कारण पर्यटन व्यापार कारोबार बहुत प्रभावित हुआ है। बचाव और इलाज, इन 2 चीज़ों पर हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। वायरस का प्रहार 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा और यह हमने पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। बीमारी से बचने के लिए लोगों को कोविड के नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन पर्यटन स्थल और बाजारों में भीड़ व नियमों की अनदेखी काफ़ी गंभीर है। एक तरफ वायरस स्वरूप बदल रहा है तो दूसरी ओर नियमों की परवाह न करने से एक बड़ी आफत को न्योता दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपने जांच व इलाज से जुड़े ढांचे में सुधार करते हुए आगे बढ़ना है। हाल ही में इसके लिए कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए के एक नए पैकेज को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर में इस पैकेज से अपने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी थे। तो ये जो है ट्विटर में आपका ये जो डाला गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उन्होंने इस तरह का जो है निर्देश दिया है। तो आशा है कि हमारा चारों अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा अपडेट पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर, लाइक कर, घंटे का बटन भी दबा दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।